मेरा भाई बदले की आग में तुम्हारे जज्बात इस्तेमाल कर रहा है, उसे तुमसे कोई गर्ज नहीं है। मेरी गर्ज तो तुम जानती हो, और वैसे भी मैं और ज़ैनिया की तस्वीर के दो अलग रुख हैं। थैंक यू। क्या बातें हो रही थी? मुझे लगता है कि उसी सितमगर का जिक्र चल रहा है, ऐसा ही? मैं बस रिदा को समझा रही थी कि तुम दोनों अमरीन को उसके हाल पे छोड़ दो। आसान है बहुत, छोड़ दिया। अब क्या प्लान है? पता नहीं, चलते हैं फिर देखेंगे। जैन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हो तुम? जी अम्मी, वो रिदा को ड्रॉप करना था। अच्छा, मुझे आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी, तो कुछ मंगवाना हो तो मैसेज या कॉल कर दीजिए। ठीक है बेटा, जल्दी आना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, आऊंगी, जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, बता देना तुम। चलो चलो ठीक है, ओके, फिर बात होती है। हर वक्त फोन पे लगी रहती है वो। बेटे की कुछ खबर है? क्या हुआ बेटे को? क्या हुआ है बेटे को तुम्हें नहीं पता? रिदा के साथ घूम रहा है। भूल गया उस खानदान के साथ हमारे क्या इख्तलाफात हैं? आप समझाएं उसे, या फिर उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वहां अम्बरीन है, बात सोच समझ के किया करो। बस तो फिर इंतजार करें कि वो खुद क्या करता है। वो जो उससे बिगाड़ की बू आ रही है कल रात से, मैंने तो उसको उसकी किस्मत पर छोड़ दिया। हाँ, किस्मत बना ही ना ले कहीं अपनी। वो आ जाता है तो खबर लेता हूं उसकी। महरीन ने खाना खा लिया? जी, खाना खा लिया और दवा लेकर सो रही है। बस मैं कहती हूँ मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए तो उसके ब्याह के लिए कुछ सोचूं। तुम्हें भी शौक है ओखली में सर देने का। इतनी जल्दबाज क्यों हो तुम? क्या जरूरत है इतनी जल्दी करने की? हाँ, तो कब तक बिठा के रखेंगे जवान बच्ची को? तब तक जब तक वो खुद नहीं चाहेगी। और खबरदार अगर उसके साथ आपको जबरदस्ती की तो। एक उसके साथ जबरदस्ती ना करूं, एक आपके साथ जबरदस्ती ना करूं। अब खाना खाना है, मैं खाना निकाल रही हूं, बता दे। उसके साथ जबरदस्ती ना करो।
पहले जो जबरदस्ती किया उसका नतीजा देख लिया है ना। क्या वक्त हो रहा है पता है तुम्हें कुछ? ये कोई वक्त है घर वापस आने का? और अब आप ये सवाल पूछते हुए ना अच्छे नहीं लगते, तो प्लीज मत पूछा करें। ठीक, ये सवाल नहीं पूछता। तो इस सवाल का जवाब दे दो कि मेरी स्टडी में मेरी डायरी के साथ छेड़छाड़ क्यों की तुमने? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप पास्ट को ना भूल जाएं, तो बस याद दिलाने के लिए। कुछ नहीं भूला हूं मैं, सब याद है मुझे। खैर, था एक रिश्ता था जो जुड़ गया है। उसे तोड़ने के लिए किस हद तक जाओगी तुम और कितनी एफर्ट्स करोगी? एफर्ट्स करना तो छोड़ दिया ना मैंने डैड। अब मेरा कुछ और टारगेट है। क्या मतलब? अब क्या करने जा रही हो? क्या बताऊं मैं आपको? छोड़े, आप बताएं, आप कुछ कहने वाले थे। रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे एक। कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं मैं। अमरीन भी मेरे साथ होगी। तुमसे बस सिर्फ इतना कहना है रिदा कि प्लीज मेरी गैर मौजूदगी में कोशिश करना कि घर में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं। आप फिक्र नहीं करें। I have a surprise for you when you get back. और आप अपना हनीमून एंजॉय कीजिएगा। ऐसा ही है बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये सब कुछ तो ठीक है, बट तुम्हें ये नहीं लगता कि बहुत जल्द हो रहा है सब? लेकिन जान, यही तो वक्त है जब वो दोनों हमारी जिंदगी से दूर है। और तुम्हारे डैड को जब पता चलेगा उन पर तो कयामत टूट पड़ेगी। क़यामत तो मुझ पे भी टूट पड़ी थी, अब उनकी बारी है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, एक बार दोबारा सोच लो। जरूरत नहीं है, तुम मेरा साथ दोगे तो फिर सोचने की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूं, साथ दूंगा तुम्हारा। मिलता है ना? मिलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके, ओके, बाय। होश में हो तुम? ये कोई तरीका है किसी के साथ निकाह करने का? और जानते हो उसका बाप कौन है?
बड़ा तगड़ा आदमी है, उसने तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाया तो मैं क्या कर सकूंगा बेटा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूंगा। अब आप ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। और मैं भी किसी गलत तरीके से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन बात को समझे ना। वो बेटी होके पीछे नहीं हट रही, शादी करना चाहती है, प्रेशराइज कर रही है, प्रपोज कर चुकी है। उसे मना करूं भी तो किस मुंह से करूं? उसके पास एक ही जवाब है कि मैं लड़की होके नहीं डर रही और तुम लड़का होके घबरा रहे हो। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुन रही हो तुम? सुन रही हूं। आपको अगर नहीं मंजूर तो आप चुप कर जाएं, मगर खुदा के लिए रोड़े मत अटकाएं। मैं खुद करूंगी अपने बेटे की शादी। कोई माई का लाल मुझे रोक कर दिखा दे। तुमसे तो मुझे यही उम्मीद थी सुरैया बेगम। तुमने जिंदगी में कभी ढंग की बात की ही नहीं। जब इज्जत आबरू से उसका निकाह हो रहा था तब तो बहुत रोड़े अटका रही थी। अब मैं रोड़े नहीं अटकाऊंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से निकाह होना चाहिए। उसका बाप जिंदा है और कोई भी शख्स जो जिंदा हो उसकी बेटी को बगैर उसकी तलाह के इस तरह से उसके साथ निकाह करना वैसे भी बेगैरती की बात है। वो लड़की बालिग है, जो भी कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है। किसी ने उसकी कनपटी पे बंदूक तो नहीं रखी। जब उसे अपने बाप का ख्याल नहीं तो हम क्यों करें? और फिर उसका बाप कौन सा बिस्मिल्लाह करके अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में रखेगा? मैं मना कर रहा हूं सुरैया बेगम, ऐसा करने से बाज रहो तुम लोग। इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। एक सोए हुए तूफान को जगा रहे हो तुम लोग। जो भी नतीजा निकला तुम लोगों को खुद भुगतना पड़ेगा। मुझे तो तुम लोगों ने शर्म से डूब मरने के काबिल भी नहीं छोड़ा। बेटा तुम हौसला रखो, कहने दो इन्हें जो कह रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ जैन बोलो। I'm sorry रिदा, अब्बा नहीं मान रहे। और अम्मी? वो मान गई है। तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? It's time to celebrate. I'm coming to pick you up, ठीक है? रिदा ये कौन सा टाइम है आने का? क्या बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? डरपोक मत बनो, आ रही हूँ मैं। रिदा यार एक तो ये लड़की सुनती नहीं। जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है। कांति आ रही है मियां? अब वो रिदा की कॉल आई थी, उसे कुछ सेलिब्रेट करना है, वहां जाओ। देखा, वो लड़की ही मरे चली जा रही है मेरे बेटे पर। वो कहते हैं ना, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? ये काजी जो हमारा हश्र करेगा ना, दुनिया देखेगी। हाँ तो भगाकर तो नहीं लेके जा रहा ना जैन उसे, वो खुद चलकर आई है। अपनी आंखों से खौफ की पट्टी उतार फेंके। बात खौफ की नहीं है, बात कायदे और उसूल की है। भाई ये भी कहाँ लिखा हुआ है कि बालिग लड़का और लड़की अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकते? जाइए जाइए साहब,
जाइए। ये क्या, आप तैयार नहीं हुए अभी तक? अभी आपको दुल्हन को भी लेने जाना है पॉलर से। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। क्या जरूरत थी इतना फैलाव करने की? अरे क्यों ना करती, आखिर खुशी का दिन है, मेरे बेटे की शादी हो रही है। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मेरे तो दिल के अरमान दिल में ही रह गए। मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि तुम्हारी इस बदयांती में मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदा के लिए मुश्ताक साहब, अब मेरे बेटे की खुशी में रंग में भंग ना डालिएगा प्लीज। मुझ पर रोब डालने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम कर रहे हो ना, उसके अंजाम के लिए तैयार रहना। उसका बाप वापस आएगा तो सबको अंदर करवा देगा। प्लीज इस बार मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। देखिए डैड, मैंने प्लीज भी बोला, अब आपको मेरी बात। अच्छा बॉस, ओके फाइन। कल का हम ड्रॉप करेंगे, कल हम घूमेंगे फिरेंगे और खूब मस्ती करेंगे। यू नो यू माय बेस्ट फ्रेंड, राइट? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं। हेलो, हाँ जैन, हाँ बस मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। ये तो तुम खुद ही देख लेना ना मैं कैसी लग रही हूँ। चलो सही है, बाय। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम खुश हो? मेरे लिए सिर्फ इतना काफी है कि तुम खुश हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। ऑफ कोर्स खुश हूँ। इतनी मोहब्बत से उसने मुझे अपनी जिंदगी में कबूल किया, इतनी अहमियत देती है, मैं तो खुश हूँ। अच्छा चलो, तुम रेडी हो के नीचे आ जाओ। हाँ, मौलवी साहब का पूछ लेना, अबू रिता को लेने गई हैं, उसकी तरफ से कोई नहीं है ना? तुम्हें नहीं लगता बड़ी हिम्मत वाली लड़की है? I mean, जिस तरह से मैदान में कूद पड़ी, ना किसी की सपोर्ट ना कोई हेल्प, सबसे टक्कर लेने को तैयार है, वो भी मेरी खातिर। हिम्मत तो गई। ये बात तो है, हिम्मत पे तो उसको मानना पड़ेगा। इस पे तो उसने सारे मर्दों को पीछे छोड़ दिया। चलो जल्दी से तैयार होके आ जाओ, मैं बाकी काम देखती हूँ। इतनी मुश्किल से सेट करती है। उसूलन तो तुम्हारे बाप को तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो मौजूद नहीं है और मैं तुम्हारे बाप की जगह ही हूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही लेने चला जाऊं। अंकल, मेरे डैड की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आप आए तो चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, और सच कह रही हो तुम?
बाप की जगह तुमने आज खो दी है। चले? क्या हो गया? अब्बू को क्यों भेजा रिदा के पास? जानती नहीं है क्या आप उनको? कमाल करती है मियाँ। या अल्लाह, क्या कर दिया मुश्ताक साहब ने? क्या कर दिया? वहां भी लेक्चर देते रहे, उसे नसीहतें करते रहे। बहुत डिसअपॉइंट किया अब्बा ने मुझे। अच्छा बस, तुम दिल छोटा मत करो, खुश हो जाओ, अभी रस्में शुरू करने लगे हैं। क्या मुश्किल को है, सादगी से कर लेते सब कुछ, क्या जरूरत थी इस तामझाम की? बेटा तो हो गया ना सब कुछ, किस बात की फिक्र है तुम्हें? बस तुम अपने आप को रिलैक्स रखो और खुश हो जाओ। बस अपना मुंह ठीक करो, अपना मुंह ठीक करो। शाबाश। मैं जरा मेहमानों को देख लूं, हैं? कितनी खुशी होती तुम्हें इस तरह देखकर तुम्हारे वालिद को। अपने डैडी को जरा भी मिस नहीं कर रही हूं। बेटा तुम्हें बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि उनके दिल पर क्या गुजरेगी जब उन्हें अचानक इतनी बड़ी खबर मिलेगी। तुम नहीं समझती हो कि तुम्हें अपने वालिद से इजाजत लेनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था कि तुम ये चाहती हो। अंकल मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहती। बहरहाल बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। मैंने ये फैसला सब कुछ सोच के किया है, अपनी भलाई अपनी बुराई सब चीजों के हिसाब से। तुम अंदर चलो बेटा, मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूं। रिदा, आओ ना, मिलो अपनी नई अम्मी से।
जैन, बेटा मेहमान जा रहे हैं सारे, मेरा ख्याल है रुखसती कर लेनी चाहिए। ठीक है अम्मी, चलते हैं, मुझे तो कोई एतराज नहीं। मुझे है। रुखसती अभी नहीं होगी। क्या मतलब है हृदय इस बात का? बस मैं चाहती हूँ कि जब मेरे डैड आए तब मेरी रुखसती हो। कहना क्या चाह रही हो हृदय तुम? क्या अजीब सी बात है ना ये। अजीब बात तो नहीं है, सिंपल। चाहती हूँ कि मैं इज्जत से अपने घर से रुखसत हूँ। अगर यही कुछ करना था तो ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? अम्मी, मैं कर रहा हूँ बात इतना। बेटा, हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। यार हमने शादी की है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल हम लोगों ने शादी की है, मैं इस बात को इनकार नहीं कर रही, लेकिन मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जब मेरे डैड वापस आए तो मैं इज्जत से अपने घर से रुखसत हूँ। बेटा बात को समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। ये सब कुछ होगा जैन, तुम देख लेना, ऐसा ही होगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं समरीन के सामने हो ये सब। बेटा ये बहुत मुश्किल है, तुम बात को समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्किल हो या आसान, मैं जो चाहती हूँ वही होगा, तुम देख लेना। समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रही हो यार। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, ये क्या कहेंगे? लोग जो कहें, जो समझे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ा है। और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, शादी की है मैंने तुमसे, तुम्हें अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? हम दोनों निकाह में, निकाह का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता जान। चलो मुझे घर छोड़ दो। तुम इस तरह हमारी जगह सही नहीं कर सकती। लोग क्या कहेंगे? इतने लोग आए हुए हैं। रुखसती होगी तो अभी होगी। जैन, तुम अपनी फैमिली को कहते हो कि मुझे ये लैंग्वेज सुनने की आदत नहीं है। तुम चल रहे हो तो चलो, वरना मैं अकेली भी जा सकती हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ घर छोड़ के आओ उसे, अकेली कैसे जाएगी वो? सब कुछ ठीक चल रहा था, क्या जरूरत है ये करने की? क्या सूझी है तुम्हें? जैन, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे अपने आप को रिपीट करना नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ कि हमारी रुखसती उनके सामने हो, बस इतनी सी बात है। हाँ, और तुम्हें लगता है कि वो ये करने देंगे? तुम बात समझ नहीं रहे, वो मजबूर होंगे। फिर तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन वो मानने वाले नहीं। देखो, वो क्या चाहते हैं और वो क्या नहीं चाहते, इससे अब हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना रिश्ता बना लिया है ना। तो जब रिश्ता बन ही गया था तो उसे मजीद मजबूत हो जाने देती, ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम्हें जल्दी क्या है? हो जाएगी ना रुखसती। पता नहीं यार, ये मेरे मामलात में इतनी पेचीदगियां क्यों होती? सर, एक तो रिस्क मैंने लिया है, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, उल्टा तुम इतनी बुज़दिलों वाली बातें कर रहे हो। या आज का है, आज के बाद मत कहना। अमरीन भी यही कहा करती थी, I just can't take it. तुम अचानक से इतने होपलेस हो जाते हो ना जैन, मुझे समझ नहीं आती। कुछ दिनों में रुखसती हो जाएगी, फिर हम लोग साथ ही रहेंगे। अल्लाह करे तुम्हारी ये खुशगुमानियां सही साबित हो। देखो, हम लोग अपना गोल अचीव कर चुके हैं, तुम रिलैक्स करो। अब बस मुझे उनका रिएक्शन देखना। ये अभी से जैन पहली रात से ही उसकी अहमकाना बातों में आ गया। हद हो गई। इतना सब कुछ हो गया और ना हुई तो रुखसती ना हुई।
बदनाम करके रख दिया इस लड़की ने हमें। आप सब खामोश क्यों हैं? आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? गम में खामोश है, अफसोस है ना बहुत। मुझे क्या फर्क पड़ेगा भाई, और क्यों पड़ेगा फर्क? तुमने किया है ये सब कुछ, तो अब तुम ही भुगतो, तुम्हें ही भुगतना होगा। बड़ा शौक था बड़े घर की बहू लाने का, और जो तरीका था वो भी कोई शरीफाना नहीं था। अबू मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पियेंगे आप? बिल्कुल पीऊंगा बेटा, क्यों नहीं पीऊंगा। और अम्मी आप? किस किस्म की लड़की हो तुम? तुम्हारी माँ यहाँ हलकान हुए जा रही है और तुम्हें चाय की पड़ी हुई है। है तो चाय कब पूछ रही हो अम्मी, क्या हो गया आपको? मैं लाती हूँ। जूस वूस पी लो। ये जैन अभी तक क्यों नहीं आया? अरे कहाँ रह गया ये? इतना सब कुछ किया, अजीब सरफिरी लड़की है, सारी खुशी गारत करके रखती इसने। पता नहीं चाहती क्या ये? जैन, अपनी फैमिली से कहो इस लैंग्वेज में बात ना करें। एक बार इस घर में आ जाओ रिदा बेगम, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे सीधा करती हूँ। सारे कसबल निकाल के रख दूंगी तुम्हारे। मकाफाते अमल है सुरैया बेगम, ये तो होता ही है। वापस जाना है? अच्छा एटलीस्ट अंदर आके चाय पी लो। कम ऑन ज़ैन, आ जाओ। तुम यहाँ बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ।